अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ अपनी न्यू नॉवल इर्तिकाब-ए-जुर्म के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इर्तिकाब-ए-जुर्म बहुत टाइम से मेरे बहुत सारे फैन्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इर्तिकाब-ए-जुर्म का इंतज़ार कर रहे थे, तो जनाब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आज मैंने इसकी फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर दी है, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल, रात के तीसरे पहर। सारी दुनिया जब गहरी नींद की आगोश में खोई हुई थी, कोई था जो इस वक्त भी आसमान के चांद की मानिंद तन्हा जाग रहा था। वो कमरे में पलंग के बिल्कुल साथ कुर्सी लगाए बैठा, सुर्ख जोड़े में मलबूस सोई दुल्हन को निहार रहा था, लेकिन उसकी नजरों में मोहब्बत तो किसी तौर नजर नहीं आ रही थी। फिर ये क्या थी? नफरत? शायद नफरत भी नहीं थी। न जाने कौन सी जज्बात लिए उसकी नजरें उस दुल्हन के बेदार होने का ताक़ुब कर रही थी। शायद तन्हाई थी उसकी आंखों में। हाँ, शायद तन्हाई ही थी जो बला की शिकायतें लिए अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब मांग रही थी। बिस्तर पर सोई वो कांच सा नाजुक वजूद रखने वाली दुल्हन हुस्न में किसी परी से मुशाबिहत रखती थी, लेकिन उसका हुस्न इस वक्त सामने बैठे शख्स के लिए महज एक जहर था। लेकिन ऐसा क्यों था? उसकी माँ को अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का, उसे दूल्हा बनाने का कितना अरमान था। उसकी बहनें तो न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और करती भी क्यों नहीं। चार बहनों का इकलौता भाई जो ठहरा वो, उसकी बहनों की अपनी पसंद की भाभी लाने का अरमान आज चकनाचूर हो गया था। मासी, अम्मी जान, मैं कैसा लग रहा हूँ? आतिफ अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार होकर खुद को आईने के सामने निहारते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल शहजादा लग रहा है मेरा बेटा। किसी की बुरी नजर ना लगे मेरे बच्चे को। रिहाना बेगम अपने इकलौते बेटे की कभी नजर उतारती तो कभी उसकी बलाएं लेती। अम्मी, आप तो इसे हमेशा शहजादा कहती हैं, लेकिन असली शहजादा तो मेरा भाई तब बनेगा जब दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ेगा। हाय, क्या मंजर होगा वो। चार बहनों का इकलौता भाई जब हमारी लाडली भाभी को पूरे शान से लेकर आएगा। आतिफ की बड़ी बहन अपने जान से अजीज भाई के दोनों रुखसार पर मोहब्बत से हाथों का कटोरा बनाती हुई गोया हुई। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है आपी, लेकिन सबसे पहले आपका दूल्हा घोड़ी चढ़कर आएगा, उसके बाद ही इस घर में भाभी आएगी। बदमाश, अब मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ गई। मुझे इस घर से भगाने का इरादा है। जी बिल्कुल, आप इस घर से जाएंगी
जब ही तो घर में जगह खाली होगी। आतिफ शरारती अंदाज में गोया हुआ। हाँ, रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। हाल। वो कुर्सी से उठकर कमरे में मौजूद छोटी सी खिड़की जो लोहे की जाली से पैक थी, वहां आकर खड़ा हो गया। वो कभी आसमान में मौजूद पूरे चांद को देखता, तो कभी बिस्तर पर सोई दुल्हन को देखता। शायद वो दोनों की खूबसूरती का एक दूसरे से मवाजना कर रहा था। चांद में दाग तो सबको दिखाई देता है, फिर भी वो सबसे हसीन है। लेकिन अगर यही दाग इंसान के किरदार पर लग जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। आज उसने भी कमरे में मौजूद दुल्हन, जो इस दुनिया से बेनियाज किसी और ही दुनिया में गुम थी, उसके किरदार पर ऐसा दाग लगाया था कि वो चाह कर भी कभी उसे मिटा नहीं सकती थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था उस दुल्हन का, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी? क्या वो वाकई इस सजा की हकदार थी? लेकिन वो तो उससे बेपनाह इश्क करता था, उसे अपनी मनकूहा बनाने के ख्वाब देखा करता था। लेकिन वो हमेशा उसे आसमान में चमकते उस सितारे की मानिंद लगी, जिसे एक छोटा बच्चा आसमान से तोड़ने की चाह करता है। लेकिन वो जैसे जैसे हाथ बढ़ाता है, सितारा और दूर होता जाता है। ये वही तो थी जिससे उसे मोहब्बत थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि उस आंखों में मोहब्बत की जगह शिकायत ही थी, बदले की आग थी। माजी। वो कराची की डीएचए सुफ़ा यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, जहाँ बड़े बड़े अमीर बाप के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। हालांकि आतिफ एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके वालिदैन की दिली ख्वाहिश थी कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। आतिफ के वालिद हसन साहब एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की नौकरी करते थे, जिसमें उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती थी। लेकिन हसन साहब ने कभी अपने बच्चों की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आया वो बेटा हो या बेटी। आतिफ बहुत शरीफ नौजवान था। वो यूनिवर्सिटी में मौजूद बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं था, जो पढ़ाई कम और लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। वो अपने काम से काम रखता था, कभी किसी लड़की को नज़र उठा कर भी नहीं देखता था। हालांकि यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर एक हसीना उसके आगे पीछे मंडलाती रहती थी। उसका दराज कद, गोरा रंग, कुशादा सीना, घनी पलकों की झुरमुट में कैद उसकी वो स्याह चमकती आंखें किसी भी लड़की को पहली नजर में अपना दीवाना बना लेती थी। वो जो हर लड़की का क्रश था, लेकिन उसके दिल की मलिका तो कोई और ही थी, जो उसी के क्लास में पढ़ती थी। समारा कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी, जो दौलत के नशे में चूर
ہر کسی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی۔ وہ مغرور حسینہ پورے یونیورسٹی میں ہر کسی ہر لڑکی کو اپنے حسن سے مات دیتی تھی۔ اس کا حسن ہی کچھ ایسا تھا، دودھیا رنگت رکھنے والی وہ کمسن دوشیزہ جس کی سنہری آنکھیں کسی کو بھی پاگل کر دیتی تھی۔ سیاہ لمبے بال، نازک سا وجود، شیریں سی آواز جو کانوں میں رس گھولتی ہوں، سب کچھ تھا اس حسینہ کے پاس، سوائے اچھی تربیت اور اچھے اخلاق کے علاوہ۔ وہ کبھی کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ اس کی ایک ہی دوست تھی، ریچا، جو حیثیت میں اسی کے ہم پلہ تھی۔ خوبصورتی میں وہ بھی کم نہ تھی، لیکن سمارا کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ سمارا اپنے دل کی ہر بات رجا سے کرتی تھی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراز تھیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ نیو ناول کیسی لگی، اس کا اسٹارٹ کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس ناول کو لے کر۔ تو اور جو میرے ناول ماہروں کا ویٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی ایپیسوڈ کل اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہونا۔ کل ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔